गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भाई आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम बीएस का टर्म 1 का क्रैश कोर्स विच इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू टोटल, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई आप सबको पता होगा टर्म 1 में 6 चैप्टर आ रहे हैं। मॉड्यूल 1 से 5 चैप्टर्स एंड मॉड्यूल 2 से, या मैं बोलूँ बुक 2 से मार्केटिंग आ रहा है। आज स्टार्ट करेंगे सबसे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई मैं क्या करूंगा, मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा, फिर हाथों हाथ हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत एमसीक्यू मैं करूंगा, फिर आपको उसी समय दूंगा सॉल्व करने को। बुक आप सबको मिल चुकी है, तो उसमें आप सबने देखा भी है। तो भाई क्लास वर्क है जो हम क्लास में करेंगे, देन देयर इज होमवर्क जो आप घर पे करोगे, एंड देन देयर इज प्रैक्टिस जो आपका एक बार कोर्स हो जाएगा, उसके बाद आप वो जो करोगे। ठीक है, तो भाई टाइम वेस्ट करे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं कि भाई मैनेजमेंट जो है उसका नेचर क्या है, नेचर बोले तो कैरेक्टरिस्टिक, उसके फीचर्स क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बोले तो इंपॉर्टेंस क्या है, उससे बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। फिर अगला बात आया, सर व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, और उसी से बहुत बार क्वेश्चन भी सीधा बनता है कि मैनेजमेंट क्या है। सर एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिससे हम वी गेट थिंग्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। और ये जो चीजें हैं हमारे को कैसे अचीव करनी है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है भाई, अब देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। सर मैनेजमेंट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसमें तीन बातें हैं। एक सबसे पहली बात है गेटिंग थिंग्स डन। ए मैनेजर का काम क्या होता है, खुद काम करता है क्या? वो नहीं। इवेंट मैनेजर का ले तो इवेंट मैनेजर खुद तंबू बंबू काटता है क्या? नहीं, वो दूसरों से काम कराता है। ठीक है, तो क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, गेटिंग थिंग्स डन। इससे पहले एक और वर्ड आया क्या, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस कुछ नहीं है, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस कौन से हैं सर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बोले तो पोस्ट डीसी, जो इसी सीक्वेंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है क्या? तो अभी तक क्या देखा सर? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। प्रोसेस बोले तो हमेशा ध्यान रखना, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो क्या है? तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं है सर, उसके 5 प्राइमरी या उसके 5 बेसिक फंक्शन है। बोले तो पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है क्या? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। अब ये थिंग्स हमें कैसे डन करनी है, मतलब जो भी हमारा गोल है उसको कैसे अचीव करना है सर? इफेक्टिवली अचीव करना है और एफिशिएंटली अचीव करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन में 3 बातें हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस हम समझ चुके हैं क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब आते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पे बहुत ज्यादा इससे एमसीक्यू आ सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं बिल्कुल फुल टॉस टॉपिक है। आया तो फ्री हिट है, इससे कुछ ज्यादा हार्ड पूछ ही नहीं सकते। सीधी सी बात समझना, दोनों का काम मतलब तो यही है कि सर जो भी काम कर रहे हैं ना वो चकाचक करना है, बिल्कुल ढंग से करना है। तो इसको काम कैसे करना है? 2 तरीके से करना है, एक तो इफेक्टिवली तरीके से और दूसरा एफिशिएंटली से। अब व्हाट इज इफेक्टिव, व्हाट इज इफेक्टिव? इफेक्टिव का मतलब है सर जो भी काम है ना, जो भी काम है वो हो जाए। कब हो जाए? ऑन टाइम पे। जो भी मुझे काम दिया है वो अचीव हो गया ऑन टाइम, आई एम बीइंग इफेक्टिव। समझा क्या? तो इफेक्टिव बोले तो सर जो भी काम है, जो भी वर्क है आपका, अगर वो आपका टाइम पे अचीव हो गया तो यू आर बीइंग इफेक्टिव। अब इसमें 1 लाख का खर्चा होना था, 10 लाख का हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने अगर काम कंप्लीट कर लिया, गेटिंग थिंग्स डन, हाउ, नो मैटर हाउ, बट इफ इट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, देन यू आर बीइंग इफेक्टिव। ठीक है क्या? काम को करना है जैसे तैसे, काम खत्म का होना चाहिए, तो दैट इज इफेक्टिव। ठीक है क्या? बेसिकली बोले तो फिनिशिंग द गिवन टास्क। ठीक है क्या? दिस इज कंसर्न विथ एंड रिजल्ट। हुक और क्रुक, भाई काम हो जाना चाहिए। अगर काम आपका हो गया तो आप क्या हो? इफेक्टिव हो। मैंने आपको होमवर्क दिया, आपने रात भर जाग जाग कर किसी और से 5 लोगों से करवा कर होमवर्क लेकिन खत्म कर दिया क्लास में से आने पहले, तो 2 चीज होगी, एक तो एंट्री तो मिल जाएगी, प्लस दूसरा यू विल बी
इफेक्टिव। समझा क्या, समझा क्या? लेकिन एक मुझे बात बताओ, मैंने अभी बोला कुछ भी हो जाए, काम हो गया तो आप इफेक्टिव हो, लेकिन कुछ भी हो जाए इसकी वजह से मैं बोलूँ तो भैया कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, हाँ या ना? कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, भाई उल्टा रिलेशन है ना, कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट कम, कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब लेकिन बताओ, मैनेजमेंट का तो काम ही है कि काम ढंग से होना। अब काम ढंग से केवल टाइम पे होने से मतलब है क्या? नहीं ना। तो इसलिए एक और चीज आती है, दैट इज एफिशिएंटली। बोले तो एफिशिएंट। अब एफिशिएंट में दो चीजें आ जाती है भाई। एफिशिएंट में यह है कि काम टाइम पे हो जाना चाहिए, लेकिन काम सस्ते में होना चाहिए। यहां पर एक कौन सा एनालिसिस आ जाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ जाता है। क्या आ जाता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हम यहां पे क्या देखते हैं कि अगर विद द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट अगर मेरा आउटपुट बढ़ा तो मैं क्या हुआ? एफिशिएंट हुआ। यहां काम टाइम पे होना चाहिए, लेकिन यहां काम ढंग से होना चाहिए एंड विथ लेस कॉस्ट। मेरा काम टाइम पे हो जाए तो मैं इफेक्टिव हूं, लेकिन काम को अगर मैंने सस्ते में किया, मतलब 1 लाख रुपए में काम करना था, दैट वाज माय कॉस्ट बजट, मैंने उस काम को खुद करके, मेहनत करके, ज्यादा काम करके 95,000 में ही कर दिया, तो मैं क्या हो गया? एफिशिएंट। ठीक है क्या? मैं क्या हो गया? एफिशिएंट। यहां पर क्या आता है, ध्यान रखना, यहां पर हम इनपुट आउटपुट का रेशियो देखते हैं। इनपुट मतलब जो आपने डाला, आउटपुट मतलब जो निकला। मतलब यहां से आलू डाला, यहां से सोना निकला, आलू बोले तो इनपुट, सोना जो निकला बोले तो आउटपुट। सबसे बेसिक, पहली बार आप खाना बना रहे हो, ये आदों को तो बनाना नहीं आता होगा, और जिन्होंने जोश जोश में स्नैपचैट पे डालने के लिए खाना बनाया भी हो कभी, तो स्नैपचैट के लेना, ठीक है? हाँ, तो आपको पता है कि भाई बहुत हालत खराब होती है पहली बार जब खाना बनता है। हाँ, अब मान लो आपने एक आलू डाला, इधर से एक आलू डाला, आलू बोले तो आपका इनपुट। अब पहली बार बना रहे तो आप सबको पता है हालत खराब होगी, बिल्कुल एज इट इज बनेगा क्या मम्मी पापा लोग जैसा? नहीं ना। तो आप जो आपने फ्रेंच फ्राइज बना रहे थे मान लो, ठीक है, तो आपने इधर से 1 किलो आलू डाले, 1 किलो आलू इज योर इनपुट। उधर से मान लो 100 पीसेस बने फ्रेंच फ्राइज के फर्स्ट टाइम पे, तो दैट इज द आउटपुट, राइट? क्या कहा मैंने? इनपुट बोले तो 1 किलो आलू डाला, कितने पीस बने? स्लाइस बोले या पीस, क्या बोलेंगे, जो भी बोल लो, फ्रेंच फ्राइज के पीसेस जो बने वो बने 100, ठीक है? अब अगली बार डालोगे तो आपको थोड़ा और ढंग से आएगा बनाना, है ना? तो अगली बार सेम आपने इनपुट डाला, लेकिन इस बार मान लो 130 पीस बन गए, तो मैं बोलूं क्या? इनपुट सेम रहा लेकिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, तो आर यू बीइंग एफिशिएंट? यस, क्योंकि पर यूनिट देखूंगा तो कॉस्ट कम हो गई। अब व्हाट आर इनपुट? अब आई बात अगली कि सर इनपुट में आता क्या क्या है? सर इनपुट में आता क्या क्या है? तो भाई इनपुट में सर आता है मैन, मनी, मटेरियल, और क्या क्या आता है? कोई आता है क्या और कुछ? भाई कोई बताएगा मुझे? मैन आ गए, पर्सन्स काम करने के लिए, पैसा कितना लग रहा है, मटेरियल कितना लग रहा है, प्लस इक्विपमेंट। अगर इन सब से आउटपुट आपका इंक्रीज हो रहा है विद द सेम इनपुट, देन यू आर बीइंग एफिशिएंट। मतलब जो भी काम है उसको अगर आप सस्ते में कर रहे हो तो यू आर बीइंग एफिशिएंट। और ऑब्वियस बात है, अगर सीधी सी बात मैं एक और बोलूं कि अगर आपने एफिशिएंट हो गए, आप अगर एफिशिएंट हो तो आपने क्या कम करी? कॉस्ट कम करी। और सीधी सी बात, अगर कॉस्ट कम हो गई किसी भी चीज की और आपकी सेलिंग प्राइस अभी भी सेम है, ये तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? भाई हाँ या ना? हाँ या ना? हुआ या नहीं हुआ? तो यू आर बीइंग एफिशिएंट। ठीक है क्या? ठीक है क्या? तो भाई एक बार जल्दी से देख लो व्हाट इज एफिशिएंट, कि सर काम टाइम पे कंप्लीट होना काफी नहीं है, इसीलिए आपको एफिशिएंट भी होना जरूरी। व्हाट इज एफिशिएंट? कि सर आपको काम को अच्छी क्वालिटी के साथ विथ मिनिमम कॉस्ट करना जरूरी है, क्योंकि सर कॉस्ट कम होगी तभी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तभी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, है या ना? यहां पे क्या रेशियो देखते हैं, किस चीज का एनालिसिस देखते हैं? एक तो कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस देखते हैं, दूसरा यहां पे इनपुट आउटपुट का एनालिसिस भी देखते हैं कि विद द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट इफ योर आउटपुट इज इंक्रीजिंग। जैसे 1 किलो आलू से 100 पीसेस बन रहे थे, अब दूसरी बार बनाया सर तो 1 किलो आलू से 130 पीसेस बने, तो आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ, इनपुट तो सेम है, आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो यू आर बीइंग एफिशिएंट। या फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट लेस इनपुट आर रिक्वायर्ड, देन ऑल्सो यू आर बीइंग
एफिशिएंट। व्हाट इज इनपुट? इनपुट में क्या क्या आता है सर? मैन, मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट। किस में आता है? इनपुट में। समझ आया आपको ये बात अभी तक सबको? अब अगली बात आई कि सर अगर जैसे तुम लोगों के पास मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे या तो वो या तो मैं, चुन लो, सेलेक्ट कर लो। मतलब लाइफ में ऐसा हुआ कि या तो इफेक्टिवनेस को चुनना है या एफिशिएंसी को चुनना है। क्या बोला मैंने? लाइफ में ऐसा क्वेश्चन आया कभी जीवन में कि या तो काम टाइम पे कंप्लीट करना है या सस्ते में कंप्लीट करना है, बोलो तो एफिशिएंट करना है, तो किसको चुनोगे? बताओ। अरे अरे है, ठीक है भावेगा भाई। ऑनलाइन श्रेयांश, इफेक्टिवनेस को। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर समझो मैंने बोला इफेक्टिव या एफिशिएंट में किसको चुनना है, तो किसको चुनना है? इफेक्टिव को चुनना है। क्यों सुनना? एफिशिएंट का मतलब काम सस्ते में हो। और समझो काम सस्ते के करने के चक्कर में मैंने बोला किसी और लेबर को बुलाऊंगा ही नहीं, ए मैं ही लेबर, तो मैं ही सारा काम करे जा रहा हूं, ये लेकिन काम टाइम पे कंप्लीट होगा क्या? नहीं। अब मैंने खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मान लो जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर तो टाइम पे हुआ ही नहीं, वो आके 10 जूते तो मेरे को मार के जाएगा ही, अगली बार भी मेरे को काम मिलेगा क्या? नहीं। तो इसलिए इफेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि काम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हो पाया तो गए यार तेल लगाने एफिशिएंसी। ठीक है क्या? राइट। जैसे एक और एग्जांपल समझो, एग्जाम में जब आप पेपर लिखना स्टार्ट करते हो, अभी तो तुम्हारे एमसीक्यू है, हाँ, लेकिन जब एक जमाने में सब्जेक्टिव होते थे तो तुम स्टार्टिंग में सजा के राइटिंग लिखते थे, तुम तुम्हारी बेस्ट लिखते थे जैसे भी थी, हाँ, लेकिन बाद में जब आधा घंटा बचता था तो पता चला 40 मार्क का पेपर बचा है। ये तो तुम तब भी सजा के लिखते हो क्या? नहीं ना, तब तो गया राइटिंग तेल लेने। तो तब इफेक्टिव होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मार्क्स तभी आएंगे। पता चला 40 मार्क को सजा के काम किया, बाकी 40 उड़ गए एफिशिएंट होने चक्कर में। वो दिक्कत है क्या? वो चलेगा क्या? मम्मी को बोलोगे क्या, पापा को, कि मम्मी मैं इफिशिएंट हो रहा था इसलिए पेपर छूट गया? हाँ, फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। करेक्ट क्या? समझे क्या आप लोग? तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के पूछेगी कौन, तो तुम्हें किसको सेलेक्ट करना है भाई? इफेक्टिव को। अच्छा, अगला इसमें एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स? हर मैनेजर का क्या एम होना चाहिए? तो हाई एफिशिएंसी विथ हाई इफेक्टिवनेस शुड बी द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स। क्या बोला? क्वेश्चन आता था कितनी बार कि भाई इस चक्कर में मैनेजर का क्या एम होना चाहिए सर? तो हाई इफेक्टिवनेस विथ हाई एफिशिएंसी शुड बी द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स। मतलब बोले तो काम टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। समझे आप? एक मिनट में जल्दी देख लो। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट के? 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इनको कैसे अचीव करना है? इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इफेक्टिवली बोले तो सर टाइम पे काम कंप्लीट हो जाए तो आप क्या हो रहे हो? इफेक्टिव हो रहे हो। करेक्ट क्या? टाइम काम पे हो जाए कैसे भी हो, इससे मतलब नहीं है, ज्यादा कॉस्ट लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने टाइम पे काम कर दिया, इफेक्टिव भाई, इफेक्टिव लो। ठीक है, लेकिन क्या टाइम पे काम कंप्लीट करने से बहुत ज्यादा कॉस्ट हो गई, ये चलेगा क्या? नहीं ना, प्रॉफिट भी तो देखना है भाई। हाँ, तो एफिशिएंट होना भी जरूरी है। एफिशिएंट बोले तो सर काम को करना है विथ मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है, इनपुट आउटपुट वाला चीज देखना है। अगर सेम इनपुट से अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, यू आर बीइंग एफिशिएंट। या फॉर द सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट इफ द इनपुट इज रिक्वायर्ड लेस, देन यू आर बीइंग एफिशिएंट। इफ यू आर बीइंग एफिशिएंट, यू आर रिड्यूसिंग योर कॉस्ट एंड अल्टीमेटली इंक्रीजिंग योर प्रॉफिट। अब अगली बात आई, सर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में कुछ सेलेक्ट करना है तो किसको चुने? तो इफेक्टिवनेस को सेलेक्ट करना है, क्योंकि काम टाइम पे अचीव होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, सर व्हाट शुड बी द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स? तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी शुड बी टुगेदर द एम ऑफ मैनेजर। मतलब हाई इफेक्टिवनेस विद हाई एफिशिएंसी बोले तो काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए विद लो कॉस्ट या मिनिमम कॉस्ट शुड बी द एम ऑफ ऑल मैनेजर। तो भाई हमारे कोर्स का पहले एमसीक्यूज पे आ जाओ। एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पे हर तरह के करेंगे, मैं जो बता रहा हूं वही करना। पहले हर तरह के करना है, जो मैं आपको बोलूं पहले वही करना। ठीक है क्या? तो भाई हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है केस स्टडी बेस्ड भी है, नॉर्मल जो केस स्टडी जिसको हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी कहते हैं, बेसिक एमसीक्यूज हैं, सीधा लाइन एमसीक्यू, और इसके अलावा एक असर्शन रीजनिंग वाले एमसीक्यू है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी एमसीक्यू से। केस स्टडी एमसीक्यू से सबसे पहला मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। आपको ऑनलाइन वालों को स्क्रीन पे दिख रहा है पीडीएफ पे, और यहां पे सबके पास बुक तो है ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़े साथ में मेरे। मलवा कंपनी टारगेट प्रोडक्शन
is 5000 units in a year. To achieve this target, मैनेजर को ऑपरेट करना पड़ा डबल शिफ्ट पे ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम. मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 units but at a higher production cost. In above case, tell the status of the manager. A, manager was effective. B, manager was efficient. C, manager was effective but not efficient. D, manager was efficient but not effective. अब हुआ क्या, क्वेश्चन में भाई को 5000 यूनिट्स का टारगेट दिया था, अब इतनी ज्यादा पावर फेलियर हुआ तो उसने डबल शिफ्ट वगैरह लग के काम तो अचीव कर लिया था. मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट. इससे क्या समझ आ रहा है कि बंदा इफेक्टिव है? इफेक्टिव तो है. अगली बात क्या है, लेकिन एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. कॉस्ट ज्यादा हो गई तो आप एफिशिएंट हो रहे हो क्या? नहीं. तो इंसान एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है. अब ऑप्शन ए क्या है? इफेक्टिव. जी है. बी एफिशिएंट था क्या? नहीं है. सी में बोला इफेक्टिव था लेकिन एफिशिएंट नहीं था. दोनों कंडीशन कहां सेटिस्फाई हो रही है? ऑप्शन सी में. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी. ठीक है, चलो अब आओ सीधा सीधा क्वेश्चन 9 पे आओ एक बार. क्वेश्चन 9 पे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन. अब क्वेश्चन 9 में बस आप सीधा मार्क कर लो हेरोल्ड कुंट्ज को, जो भी इस भाई का प्रोनाउंसिएशन है. 9th में सीधा बी कर लो. क्यों? डेफिनेशन इस भाई ने दी है. डेफिनेशन इस भाई ने दी है. ठीक है क्या? इस बंदे ने वो जो इतनी देर से मैं क्लास में स्टार्ट में करा रहा था, क्या मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. वो किसने दी है? हेरोल्ड कुंती भाई ने, कुंट्स ने. ठीक है क्या? तो एक काम करो, जहां आपने डेफिनेशन लिख रखी है वहां हेरोल्ड कुंट्स भी लिख दो, बुक में मटेरियल में कहीं भी. ठीक है, वहां लिख दो डेफिनेशन गिवन बाय श्री 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 हेरोल्ड कुंट्स. ठीक है क्या? ये हुआ. अब अगले चालू हो जाओ. 10th 11th 12th 13th 14th 15th. आपको अगले क्वेश्चन 10 to 14th करना है. 10 to 14th. जल्दी से चालू हो जाओ. टेन टू 14th ऑनलाइन वाले जूम पे भेजें, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप करें. जल्दी से भाई, 2 मिनट का समय है आपके पास, इससे ज्यादा का ये है भी नहीं. बिल्कुल बेसिक हो जाने चाहिए ऐसे ही आपके. ऐसे लिख दो भाई सारे जो भी आपके हैं, जो भी आंसर हैं ABCDE. आप नहीं, ऑनलाइन वालों कह रहा हूं. हाँ, ए समकित तू तो ऐसा लग रहा है गाली लिख के दे रहा है मुझे. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ चलो, हो गया क्या? आदिश, विश्वा, ठीक है. चलो 10th का बी एफिशिएंसी है. एफिशिएंसी का मेन फोकस कॉस्ट. 11th का ए टाइम ड्यूरेशन. ठीक है. 12th का विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन इनपुट प्रॉफिट. अरे अभी लिखवाया था स्क्रीन पे इनपुट कौन से, तो इनपुट प्रॉफिट नहीं था, तो इसका आंसर क्या है? प्रॉफिट. ठीक है. गेटिंग वर्क डन इन अ सी, वापस एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर. हाउ डज अ मैनेजर अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स? वापस सी, थ्रू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. चलो, जिनके ये सही थे खुद को शाबाशी दें. जल्दी से क्वेश्चन 15 भी करो, 20 सेकंड का समय. क्वेश्चन नंबर 15 भी 20 सेकंड का समय आप लोगों के पास. क्वेश्चन नंबर 15 भी करें, 20 सेकंड का आप लोगों के पास समय. इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी है. भाई हुआ क्या ऑनलाइन? हाँ जी. 15th का आंसर क्या है? देखो 10% पे रेट पे इंटरेस्ट लिया, जबकि मार्केट में क्या मिल रही थी? 9% पे. राइट. तो 9% पे इंटरेस्ट मिल सकता था लोन और 10% पे लिया, कॉस्ट ज्यादा हुई, लेकिन पैसा तो मिल गया टाइम पे.
पैसा तो लेके आ गया, डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मनी, तो पैसा आ गया, इफेक्टिव है। लेकिन सस्ते में लाया क्या? नहीं, तो एफिशिएंट नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? सी, इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट, केस स्टडी बेस्ड। केस स्टडी बेस्ड पे आ जाओ, सीधा पेज नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन एबीसी लिमिटेड वाला, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड के 26, 27, 28, जल्दी से केस स्टडी पढ़ो, 2 मिनट का समय आपके पास। केस स्टडी को ढंग से पढ़ना, केस स्टडी करते करते उसमें चीजें मार्क भी कर लेना जो जो आपको लगे जोरदार, ठीक है, और वही आपको हाथों हाथ काम देंगे। 26, 27, 28 वाली केस स्टडी, एबीसी लिमिटेड इज अ रिनोन्ड कंपनी, कीर्तिनगर वाली। मिल गया क्या? ठीक है, 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, इफेक्टिव भी हुए और एफिशिएंट भी हुए। जल्दी करें भाई। बिल्कुल सही संकेत, विदुषी, मसंद और श्रेयांश, बाकी लोग भी आंसर दें। ठीक है भाई, केस स्टडी पढ़ी है आप लोगों ने, इफेक्टिव एफिशिएंट वाली है। सबसे पहला आया कि अमंग दीज टू हु इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। देखना एक बात ध्यान देखना, इसने बता दिया कि इंसान एक ही है, इनमें ये जो इंसान है देव मनुष्य नहीं है, दोनों इनके बस का नहीं है, या तो ये एक कर ही पा रहे हैं। तो इफेक्टिव कौन है? एफिशिएंट नहीं है। तो भाई उधर देखो 100 पीस का टेबल का मिला था और उसने काम कर दिया, लेकिन हायर प्रोडक्शन कॉस्ट लगी। तो भाई जो मिस्टर शर्मा थे, ये शर्मा जी के बेटे नहीं है वैसे वाले, कि दोनों सरगुन, ये केवल काम कर पाए टाइम पे लेकिन ढंग से नहीं कर पाए। तो इन दोनों में कौन इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है? मिस्टर शर्मा, ऑप्शन ए। अमंग द टू हु इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, तो भाई गुप्ता जी थे, बढ़िया, तो सस्ता तो काम कर दिया, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में काम टाइम पे नहीं हो पाया। तो एफिशिएंट है, कौन इफेक्टिव नहीं है? बोले तो ऑप्शन बी, दैट इज मिस्टर गुप्ता। क्वेश्चन 28, अभी ये तो केस स्टडी देखने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोला था क्या एम होना चाहिए। तो सी, कंप्लीट टास्क विद मिनिमम इनपुट्स एंड विद इन गिवन टाइम। ठीक है, 29 चाहो तो कर लो। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर गुप्ता वर्किंग? तो इसका आंसर है बी, मिडिल लेवल, क्योंकि मैंने आपको जब पहले पढ़ाया था मैंने बोला था मैनेजर वर्ड आए तो आंख बंद करके मिडिल कर देना। लेकिन इसके 2 केसेस और होते हैं, जब हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे तब मैं उस पर वापस ध्यान दूंगा। ठीक है, अरे आऊंगा ना तब। 29 का जब तक आप साथ में बी मार्क कर दो, 29 का बी मार्क कर दो। ठीक है, ठीक है, अब आओ असर्शन रीजनिंग पे। असर्शन रीजनिंग पे आई होप आपको पता है असर्शन रीजनिंग वाली चीजें होती क्या, सबको आती है क्या? फिर भी एक एक्सप्लेन कर देते हैं। असर्शन इज अ स्टेटमेंट और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है। एमसीक्यूज आपके चारों ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। ए में क्या होता है? अगर असर्शन भी सही है और रीजन जो है उसका दैट इज ऑल्सो करेक्ट, देन ऑप्शन ए। बी में क्या होगा? दोनों सही स्टेटमेंट्स है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन सी में क्या है? असर्शन बिल्कुल सही बात कह रहा है लेकिन रीजन बिल्कुल ही कतई गलत है। ऑप्शन डी है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन जो बात है वो बिल्कुल सही है। तो आपको क्वेश्चन 31 और 32 करना है, 31 और 32, 2 मिनट लो, इसको आराम से सॉल्व करो, दिमाग बिल्कुल, ये आपके सही है तो आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर है। 31, 32, 31 और
32। ठीक है, सही है संकेत, दोनों गए। तू फिजिकल आती तेज हो गया? अरे नहीं, साची हो गया। ए जूम वालों, एवरीवन नहीं, डीएम करो, डीएम जो इंस्टाग्राम पे करते हो। हाँ, सबको पता चल रहा है ना आंसर? हाँ, 31 32 बोला था, हो गए। 31 का ए, 32 ए। देखो अब कैसे, 31 32 दोनों ही ए है, दोनों ही ए है। कैसे? 31 में लिखा है मैनेजमेंट कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज, जिससे पैसा बचे। करेक्ट, इससे यही होता है, एफिशिएंट वाली बात ही है, और एफिशिएंट में ही होता था, हमने पढ़ा भी था, रिड्यूस कॉस्ट विच अल्टीमेटली लीड्स टू हायर प्रॉफिट। दोनों बातें सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी वही है। तो इसका आंसर है ए, एफिशिएंट आ गया तो उधर से कॉस्ट और हायर प्रॉफिट वाली बात आ गई। ठीक है, तो आंसर इज ए, लिख देना उधर। आपने नहीं लिख रहा है कुछ और तो उसको लिख देना करेक्ट करके, कोई दिक्कत नहीं। बी बोला इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यस राइट, दोनों एक ही क्या कहते हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। करेक्ट, इसलिए मैनेजमेंट को दोनों होना जरूरी भी है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। व्हाट शुड बी द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। इसलिए इसका आंसर दोनों का ए है। ठीक है, चलो आ जाओ, ये आप सबको आई अभी तक की सारी चीजें क्लियर हुई? चलो आ जाओ, अब आ जाते हैं आगे वाली चीज पे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों ने जो मैंने लिखवाया था, किसी ने कॉपी किया था? जो जिनके पास कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फोटो खींच ली, मैं बाद में दे दूंगा, कोई बात। ठीक है क्या? चलो आ जाओ, अब अगला बात आया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई ये तो आपके ढंग से क्लियर होने क्यों जरूरी है? क्योंकि एमसीक्यूज में हर कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन बन सकता है, तो दिक्कत दूर से तो लगेंगे सारी इजी, लेकिन हर कैरेक्टरिस्टिक का खुद का कुछ बात है, तो वो पकड़ना हमारे को जरूरी है, वो पकड़ना हमारे को जरूरी है। प्लस आपको सातों कैरेक्टरिस्टिक याद होनी भी जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू ऐसा भी आ सकता है कि विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, या कौन सा ऑड वन आउट है। ए तो मुझे कौन बताएगा, कौन है तुम लोगों में से वो देव मानुष जो मुझे बताएगा कि कितनी कैरेक्टरिस्टिक है? हाँ बिल्कुल सर, कैरेक्टरिस्टिक्स है 7। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है 7, जिसकी मैंने आपको मेमोरी टेक्निक भी बताई थी, जीडीपी मैजिक, जिसमें छोटा ए का कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है क्या? जीडीपी मैजिक। जी वॉज फॉर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, डी से मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। ठीक है, पी वॉज फॉर परवेजिव। ठीक है, एम वॉज फॉर मल्टी डायमेंशनल, अनदर जी वॉज फॉर ग्रुप एक्टिविटी, आई इज फॉर इंटेंजिबल फोर्स, and C was for continuous। ठीक है क्या? याद आया? तो 7 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जीडीपी मैजिक। सर जी फॉर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डी फॉर मैनेजमेंट इज डायनामिक, पी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, एम मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, इसके अंदर 3 और आएंगे देखेंगे। फिर क्या आया? जी इज अ मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, आई इंटेंजिबल फोर्स, एंड सी कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ आएगा? सबसे पहला आया मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहला क्या आया? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो भाई मैनेजमेंट तभी तो एग्जिस्ट होगा, जब भी तो काम आएगा, जब उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बेसिक गोल होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई बेसिक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए तो कौन आता है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बोलो प्रोसेस ही थी विद द एम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जो भी गेटिंग थिंग्स डन मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव था, जो भी गोल था, उसको अचीव करने में तो मैनेजमेंट काम करता है। इसलिए मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक पर्पस होता है जिसके लिए वो एग्जिस्ट करता है, उस बेसिक पर्पस को ही मैनेजमेंट वर्क और गोल्स में ट्रांसलेट करके अचीव करने की कोशिश
करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, सारे जो भी लोग हैं, विचित्र लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, सबके एफर्ट्स को, इंडिविजुअल्स को यूनाइट करता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके जाता है। दैट वाज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एक बात हमेशा आती है गोल के साथ कि गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। समझा सबको? ठीक है। सेकंड आया सर मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, कि सर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो मैनेजमेंट जरूरी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जरूरी है, स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल है उधर भी कोचिंग, सॉरी कोचिंग तो जरूरी है, स्कूल है तो हाँ, लेकिन स्कूल है तो वहां भी मैनेजमेंट जरूरी है। पेट्रोल पंप है वहां भी मैनेजमेंट जरूरी है या ना? ठीक है क्या? और हॉस्पिटल है वहां भी मैनेजमेंट की जरूरत है। व्हाट हम इन सब जगह में कॉमन क्या है? मैनेजमेंट। किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो मैनेजमेंट होना जरूरी है। ये कितना मैनेज करना, किस तरीके से मैनेज करना, दैट इज समथिंग एल्स, बट मैनेजमेंट इज कंपल्सरी, या मैं बोलूं नेसेसरी। दैट इज नोन एज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हर जगह मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो बात अलग है। अच्छा इधर भी क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज डिफरेंस इन मैनेजिंग एवरीथिंग? तो इट इज बिकॉज डिफरेंसेस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। जिसका बेसिक एग्जांपल, हमारे यहाँ पे हमारे को मम्मी पापा को मैनेज करना होता है तो आंखें दिखाते हैं, चप्पल उड़ते हुए आती है। तो हमारे इंडिया में हमारे को ऐसे मैनेज कर रहे हैं। लेकिन लंदन में मम्मी आंख दिखाते तो चलेगा, लेकिन चप्पल या जूते मार दे तो मम्मी जेल में जाएगी। पता है क्या बात आपको? ये मत सोचो मेरी मम्मी कितनी बार जेल जा सकती थी या पापा, ये मत सोचना, ठीक है क्या? लेकिन मैनेजमेंट तो उधर हर तरीके से हो रहा है या ना? तो मैनेजमेंट इज व्हाट? ऑल परवेसिव। अच्छा इधर ये भी आते हैं कि भाई प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन मैनेजमेंट तो जरूरी है। अब चैरिटी वाला काम है तो उधर मैनेजमेंट नहीं होगा क्या? मैनेजमेंट तो उधर भी करना पड़ेगा, वरना बाबा का ढाबा हो जाएगा, या ना? ठीक है चलो, ये मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बाद में कराता हूं, पहले कराता हूं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भाई क्या है कि भाई एक फंक्शन खत्म होता है दूसरा फंक्शन चालू होता है, ये साथ में चलते रहते हैं साइमल्टेनियसली। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, POSDC, ये साथ में चलते रहते हैं। यहां पे एक वर्ड आता है सीरीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या आता है? कंट्रोलिंग में, सॉरी कहां गया, कंटिन्यूअस। यहां पे क्या आता है? एक बार एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, कंपोजिट फंक्शन, सीरीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ये चलते ही रहते हैं साइमल्टेनियसली, सारे फंक्शन होते रहते हैं। सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन है, तो सारे फंक्शन अलग, लेकिन कंपोजिट है, साथ में चलते रहते हैं, इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है, कंटिन्यूअस होता है। भाई जैसे मैनेजमेंट का एक गोल अचीव हो गया, ये मैनेजमेंट फिर काम नहीं करेगी क्या? नहीं ना करेगी, तो नया गोल आ जाएगा तो वापस मैनेजमेंट शुरू। तो इसलिए इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और यहीं से आधे फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक भी मिल जाती है, कंटिन्यूअस। ठीक है चलो, अगला आया मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हाउ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी? भाई सर हर ऑर्गेनाइजेशन में विचित्र तरह के लोग होते हैं, विचित्र तरह के लोग होते हैं, किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तुम लोग नौकरी करोगे तो हो सकता है किसी का पैसा कमाना है नौकरी हो, किसी के घर वालों ने इतना चिल कर दिया कि तेरे बस का कुछ नहीं, तो इनको प्रूव करने के लिए आप नौकरी करने जा रहे हो। कि इन किसी के घर वाले भयंकर स्ट्रिक्ट होते हैं तो उनको आजादी के लिए नौकरी चाहिए होती है, बोले उधर कोई बात नहीं खराब खाना खा लेंगे, लेकिन मस्ती तो करेंगे, वीकेंड तो कभी आएगा ही, या ना? क्लब व्लब जाएंगे, करेक्ट क्या? तो इसलिए भी लोग बाग नौकरी करते हैं, लेकिन हर जने का ऑब्जेक्टिव तो अलग अलग है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, इन सारे इंडिविजुअल्स की जो डाइवर्स नीड है उनके सारे एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट पे लाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाए, और साथ ही साथ मैनेजमेंट ये भी करता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो और ये भी साथ में डेवलप। ठीक है क्या? समझे क्या? दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या करता है, सब लोगों के टीम वर्क, सबके डायरेक्शन को ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ लेके आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है तो इनकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाती है और साथ में इनको भी डेवलप होने का टाइम मिलता है। समझा सबको? ठीक है, अगला आया मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। भाई डायनेमिक मतलब कीप्स ऑन चेंजिंग, स्टैटिक, करेक्ट क्या? इट इज नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। भाई या ना? राइट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की डिमांड्स चेंज हो जा रही है या ना? आपके भी टेस्ट चेंज हो जाते, कभी कभी आपको कुछ अच्छा लगता है, आपकी मम्मी बोलती होगी बहुत बार, पहले तो तू ये खाता था, तू आजकल नहीं खाता,
हाँ या ना? और आप पहले भी नहीं खाते होते हो, लेकिन मम्मी बोल देती है तू पहले खाता था, मुझे पता तुझे पता। हाँ या ना? करेक्ट क्या? तो भाई इट इज कीप ऑन चेंजिंग। तो सिमिलरली मैनेजमेंट एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वर्क करता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन सब के अंदर वर्क करता है, एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपको भी भाई मैनेजमेंट को भी तो ऐसा अप टू डेट होना पड़ेगा जिससे कि वो चेंज के साथ कोप अप कर जाए, है ना? ऐसा कितनी बार कोट आया था ना, लिखते हैं बहुत बार लोग, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज तो होगा भाई, आपको उस चेंज के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, आपको डायनेमिक बनाता है और उस चेंज के साथ आप कोप अप कर पाते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इंडिया में मैकडॉनल्ड जब आया था, तो भाई मैकडॉनल्ड तो बाहर की ब्रांड है, तो भाई बाहर की ब्रांड होगी तो ऑब्वियसली नॉन वेजिटेरियन फूड उसके अंदर ज्यादा होगा और बीफ वगैरह सारी चीजें थी। पर इंडिया में आए तो उसको अपना मेन्यू चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बाग अलग है। करेक्ट क्या? ये वरना मेरे जैसे क्या करता, हाँ मैं कुछ खा ही नहीं पाता वहां जाके। करेक्ट क्या? तो इस चक्कर में मैनेजमेंट इज व्हाट डायनेमिक। उन्होंने क्या किया, मैकडॉनल्ड की वजह से लोगों को चेंज देखा कि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज हुए, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, मैकडॉनल्ड का इंडिया में आया। तो इंडिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपना मेन्यू चेंज किया, अपना काम करने के तरीके को चेंज किया। करेक्ट क्या? ठीक है। फिर लास्ट आया, मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। ये इंटैंजिबल बोले तो देख नहीं सकते, बट कैन बी फील। अब तुम जाके कहीं के तुम गए, तुम बोल सकते हो कि अरे यार वहां का मैनेजमेंट क्या जोरदार था, देख के मजा आ गया। मैनेजर के लिए बोल सकते हो, तुम अजय सर के लिए बोल सकते हो, लेकिन अजय सर के मैनेजमेंट जो काम है उनका, उसको देख सकते हो क्या? नहीं। उसको फील कर सकते हो, केवल देख नहीं सकते। इट इज नॉट टेंजिबल, राइट? तो मैनेजमेंट दैट्स व्हाई इज एन इंटेंजिबल फोर्स। एक गंदी सोच वाले और बॉय स्कूल के बच्चे आगे बैठे और मुझे और हंसा रहे, ठीक है? हाँ, तो मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। कि भाई यहाँ पे इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी प्रेजेंट, कैन बी फेल्ट, कि कैसे मैनेजमेंट कैसे फंक्शन करता है। यहाँ पे एक चीज आती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, यही लाइन लिखी हुई आती है कि क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज नोटिसेबल, सॉरी, effect of management is noticeable in an organization where target are met according to plan, target met according to plan, employees खुश है and satisfied है, and there is orderliness instead of chaos। ये as it is line आती है और आपको फीचर पकड़ना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए यहाँ के लोग सारे खुश हैं, कुछ भी chaos नहीं है, बिल्कुल सब चकाचक है, तो कैरेक्टरिस्टिक आंख बंद करके लिख देना क्या, मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स। समझे सारे सारे के सारे? ऑल क्लियर? ठीक है, आ जाओ। एक रह गया था, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ए मल्टी डायमेंशनल कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट का केवल एक फीस, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट का केवल एक डायमेंशन नहीं है। मैनेजमेंट तीन तीन चीजों को मैनेज करता है, वर्क को, पीपल को और ऑपरेशंस को। इन तीनों को मैनेजमेंट वर्क करता है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विच हैज थ्री मेन डायमेंशंस। कौन से? वर्क, पीपल, ऑपरेशंस। ठीक है क्या? ठीक है। तो वर्क क्या है भाई? हर ऑर्गेनाइजेशन एक काम के लिए एग्जिस्ट करता है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, ये जो वर्क है ना, वर्क, इन वर्क को गोल्स के अंदर ट्रांसलेट करता है और इन गोल्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज भी देता है। ठीक है क्या? इसके अलावा this is done in terms of problems to be solved, decisions to be made and plans to be established। इस हिसाब से काम सब कुछ होता है। इसके लिए ट्रांसलेट करता है in terms of goals to be achieved। ऐसे कितनी बार क्वेश्चन आता है, इन तीनों डायमेंशन आ जाएंगे और लिखा आएगा कौन से डायमेंशन के थ्रू मैनेजमेंट गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, काम को अचीव करने की कोशिश करता है। तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब अगर आपके घर में बिजनेस है या आपके दोस्त बिल्कुल ढीठ हैं, जिनको हर बार प्लान करने के लिए बनाना पड़ता है, टर्फ वाला प्लान अपने, हाँ करेक्ट क्या, तो बनाना पड़ता है। तो आप सबको पता है दुनिया में लोगों से काम कराना सबसे हार्ड टास्क है। ये आपको नहीं पता था? आपके घर में मेड्स वगैरह आते होगी तो आप देखते हो कि मम्मी वगैरह लोग उनके साथ, या पापा वगैरह नहीं, पापा वगैरह नहीं, सॉरी, हाँ लोग, सॉरी चेंज क्वेश्चन, अरे वो पापा वगैरह उनके साथ क्या कहते हैं, नहीं, हाँ पापा वगैरह मतलब जो कार साफ करने वगैरह वाले आते हैं ऐसे, उनके साथ। ठीक है क्या? तो भाई काम कराना बहुत भारी काम है ना? अभी तो दिवाली की सफाई चालू होने लगी होगी तो आपको पता है, फिर वो गलत काम करते तो आपको लौकी खानी पड़ती है ना?
फिर आप पर भी उस चीज का आक्रोश आता है। तो भाई ऑब्वियसली तो मैनेजमेंट में भाई केवल काम तो हो जाएगा, क्या करना है लेकिन वो करवाना किससे है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। भले उनको कितना पैसा मिल रहा हो, लेकिन आज की तारीख में गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल द मेजर टास्क। करेक्ट क्या? तो भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें दो तरीके से देखते हैं, इंडिविजुअल्स को भी सेटिस्फाई करना जरूरी है प्लस और इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप उनको भी खुश करना जरूरी है। भाई मैनेजमेंट का काम ये है कि वो और जो लोग बाग हैं उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ अचीव कराने में, काम करने की तरफ इंड्यूस करें, मोटिवेट करें, और साथ में जो उनकी स्ट्रेंथ है उनको इतना इफेक्टिव कर दें कि जो उनकी वीकनेस है वो इररेलेवेंट हो जाए, उनकी वीकनेस इतनी भयंकर इररेलेवेंट हो जाए। ठीक है क्या? ठीक है, समझ आया आप सबको? ठीक है। तीसरा आया मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है कि भाई काम करना कैसे है। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज नथिंग, वर्क और पीपल दोनों का कॉम्बिनेशन है कि काम क्या करना है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क बताता है, करेगा कौन? पीपल। अब दोनों मिल जाते हैं तो एक्चुअल में काम होता है, तो दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। प्रोडक्शन प्लानिंग, सॉरी प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, दिस इज ऑल व्हाट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, फ्लो ऑफ इनपुट कैसे मटेरियल आएगा उसको हम फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसको बेचेंगे कैसे। दोनों का लिंक है किसका? वर्क और पीपल का। अब आ जाओ 2 मिनट वापस पूरा रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता है जिसके लिए एग्जिस्ट करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, इस गोल्स को सिंपल शुड बी क्लियरली स्टेटेड और सबके एफर्ट्स को उधर लाने में हेल्प करता है। सेकंड आया मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। भाई सर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, पॉलिटिकल, क्या कहते हैं, पेट्रोल पंप, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, सबको लेकिन मैनेजमेंट करना तो जरूरी है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज व्हाट ऑल परवेसिव होते हैं, लेकिन इनको डिफरेंट होता है, इनको मैनेज करना। व्हाई देयर इज डिफरेंस? बिकॉज डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। लंदन इंडिया वाला एग्जांपल याद आएगा? ठीक। हाँ, तीसरा आया सर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल व्हाई? बिकॉज इट इज एन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी एंड इट हैज हाउ मेनी डायमेंशंस? 3। वर्क की सर क्या काम करना है, वर्क को गोल में ट्रांसलेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज और ये सब असाइन करते हैं। 30 सेकंड आया सर मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सर कितना ही जोरदार काम कर दो, दे दो लोगों को पैसा, लेकिन फिर भी उनसे काम कराना सबसे भारी काम है। गेटिंग थिंग्स वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल द हार्डेस्ट थिंग। वी डील हियर विद द पीपल इन टू सेंस, वन एज इंडिविजुअल एंड अनदर एज ग्रुप। जैसे मैं आपको इंडिविजुअली मुझे आपको समझाना है, लेकिन किसी स्कूल के एग्जाम पहले हैं तो उनको एज अ स्कूल आप एक ग्रुप हो गए तो वो भी देखना जरूरी है। इस सर मैनेजमेंट को क्या करना है, पीपल की जो स्ट्रेंथ है उनको इतना जबरदस्त कर देना है कि उनकी वीकनेस इररेलेवेंट हो जाए। ऑपरेशंस दोनों का कॉम्बिनेशन, लिंक। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस, सेट ऑफ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन चलते रहते हैं। फिर आया ग्रुप एक्टिविटी से डाइवर्स इंडिविजुअल्स होते हैं तो उनके सबकी नीड्स को, सबके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ अचीव करना है, और साथ ही साथ मैनेजमेंट का काम यह है कि जो इंडिविजुअल्स हैं इनके गोल्स भी अचीव हो जाए। ठीक है। अगला आया मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन की सर चेंज हो जा रहा है तो अडेप्ट करना जरूरी है, कोपिंग अप विद द चेंजेस, तो दैट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैकडॉनल्ड वाला एग्जांपल, ठीक है क्या? मैकडॉनल्ड वाला एग्जांपल। लास्ट आया इंटेंजिबल फोर्स कि सर मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। हाउ यू कैन फील इट? कि सर आप किसी जगह जाओगे, आपको वहां पे काम ढंग से दिखा, टारगेट्स आर मेट, देयर इज एम्प्लॉइज आर हैप्पी, देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos, तो मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। समझ आया? ये सातों हुए। आ जाओ आ जाओ क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पेज नंबर 1 2 3 4। नहीं नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन। हाँ, क्लास वर्क में सबसे पेज नंबर 1 पे 2 3 4, जल्दी से 1 मिनट 2 मिनट का समय। 2 3 4। टू थ्री फोर जल्दी से भाई, हो गए क्या सबके?
ऑनलाइन हो गए क्या? ठीक है, करें डिस्कस सबका? ठीक है, तो देखो सेकंड में बोला सर इनका गोल ये था, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। चिल्ला चिल्ला के बोला था गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो इसका क्या है? बी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। थर्ड आया, इसमें देखो लास्ट की लाइन को ही देखना था, ऊपर की लाइन देखोगे तो थोड़ा हिल सकते थे, सीधी सी लाइन देखनी थी। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स देयर वर्क इन टर्म्स ऑफ goals to be achieved and assigns the means to achieve it। ये देखो यही किया था, यहां लिखा भी था और चला चला के तब भी बोला था। तो इसका आंसर क्या है? सी। थर्ड का आंसर क्या है? सी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि अगर ये, अरे ये तो मैंने एग्जांपल ही इसका दिया था, बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए जीवन। तो इसका आंसर क्या है? बी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। किसी ने ये भी गलत दिया है तो आना सागर में एक डुबकी मारते हुए जाए। हाँ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ हो गया सबके? ठीक है भाई, ऑनलाइन भी हो गया क्या? ठीक है क्या दिशा? ठीक है, आओ। तो भाई इन्वायरमेंटल चेंजेस मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव एज, तो भाई सीधी सी बात इसका आंसर है सी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर आया पेट्रोल पंप। अरे भाई अभी चिल्ला चिल्ला के बोला था हॉस्पिटल स्कूल, तो इस मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, तो आंसर इज बी, सी एंड बी। ठीक है, चलो चलो सेवेंथ एट्थ करो, सेवेंथ और एट्थ जल्दी से, 30 सेकेंड आप लोगों के पास, 30 सेकेंड। सॉरी, सेवेंथ और एट्थ, सेवेंथ और एट्थ जल्दी से करें। हाँ जी, फिफ्थ का आंसर है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ का आंसर है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, वो इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, सेवेंथ एट्थ, सेवेंथ एट्थ, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो गए, टाइम्स इज अप। हाँ जी अंशुल जी बताएं, सेवेंथ और एट्थ। ए ठीक है साची, एट्थ एट्थ। ठीक है भाई, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल चेंज इट्स गोल, ए कितनी बार आ गया? डायनेमिक, ए मैनेजमेंट इज डायनेमिक। सेवेंथ का, एट्थ का, ये मैंने आपको बोला था, देखो ये लाइन उठ के आती सीधा, सीधी की सीधा यही लाइन उठ के आती है। केस स्टडी का जमाना था तब भी यही लाइन उठ के आती थी, एमसीक्यू का जमाना है यही लाइन उठ के आती है। मैनेजमेंट इज व्हाट? इनटैंजिबल फोर्स। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। 16th, 17th, और 18th, 16, 17, 18, 16, 17 and 18। मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे, है? तुम लोग पहले चालू कर रहे हो क्या? अब रैम बढ़ा दी? हाँ ठीक है, ज्यादा हो गई तो हाँ ठीक है ठीक है। 16th का आंसर भाई बिल्कुल बेसिक, 5 फंक्शन, बी। 17th का डी, ऑल ऑफ दीज। 18th का ए, कि भाई मेथड ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कैसे करता है काम, वर्क। 18th का इज ए, और 18th को स्टार भी मार्क कर लेना, आप बाद में भी कंफ्यूज हो सकते हो जीवन में। ठीक है क्या? ठीक है, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 20 सेकेंड। ये घर से कर क्या? हाँ 19, 20, 21, 20 सेकेंड है आपके पास।
जल्दी करें। नाइनटीन, 20, 21 हो गया। चलो चलो भाई, 19th का ए डायनेमिक बिल्कुल इजी, और बी का सेकेंड, सॉरी मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स, और 21st बट बाय टुगेदर देयरफॉर ग्रुप, बिल्कुल इजी। अगला केस स्टडी, आ जाओ केस स्टडी करें। अमन नमन, सारे क्वेश्चन कर डालें। हाँ जी हाँ जी, केस स्टडी 22, 23, 24, 25 चारों क्वेश्चन बहुत मस्त। ट्वेंटी टू, 23, 24, 25 ऑनलाइन वालों, मैंने तुम्हारे को पीडीएफ भी भेज रखी है, तो तुम उधर से भी देख सकते हो। 24, 25 1 मिनट और बचा है आप लोगों के पास। बेहद इजी, मैं बोलूं इस क्वेश्चन को करने के लिए केस स्टडी पढ़ने की भी कतई जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आप सबको बता भी देता हूं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में सीधा कभी केस स्टडी नहीं पढ़नी होती। सीधा पहले क्वेश्चन देखो फिर केस स्टडी पढ़ो, तो आप जब केस स्टडी सॉल्व भी करोगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने में भी टाइम बचेगा, और आपको हाई चीजें जो प्रायोरिटी वाली चीजें वो आपको दिखेंगी। और कितनी बार केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो केस स्टडी से रेलिवेंट ही नहीं होते, मतलब ऊपर के 1-2 क्वेश्चन केस स्टडी से रेलिवेंट होते हैं, नीचे के 1-2 में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है क्या? तो हमेशा जब भी केस स्टडी वाली अप्रोच करनी तो रिवर्स अप्रोच करानी, पहले क्वेश्चन पढ़ने फिर केस स्टडी पढ़नी है। सबका हो गया क्या? सबके हो गए क्या भाई? ऑनलाइन सबके हो गए क्या? ठीक है, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25 हो गए। चलो तो भाई 22 का रौनक, ऑल परवेसिव। ठीक है भाई, देखो ऊपर वो लिखा भी था, इन्वॉल्व इन आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सेकंड आया, सेकंड का ऐसे बता। हाँ एबीसीडी खेल लो साथ में। ए, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अरे क्यों है सुनो, और आपको जो भी जिसमें कंफ्यूजन होता है स्टार मार्क कर लो, कि जिसमें बाद में भी देखोगे तो आएगा। क्यों है देखो, रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, वही ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है। गोल ओरिएंटेड में भी वही था, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक गोल होता है, गोल बोले तो ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ठीक है क्या, रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव मतलब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश की जा रही है, तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है 24th, ए पहला लाइन देख के आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए था, कंटिन्यूअस, कंपोजिट, सेपरेट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, बी। अच्छा 22 का क्या बताया मैंने? ए। 23 का मैंने आपको बताया, सॉरी 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 22 का मैंने आपको बताया बी, ऑल परवेजिव, बी फॉर बॉय, ऑल परवेजिव। 23 का मैंने आपको बताया ए फॉर अंशुल, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। 24 का मैंने आपको बताया बी, बी फॉर भास्कर,
कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, 25th, अरे फिर से ये तो जिसने गलत किया मैं उसको आना सागर में डाल के आऊंगा। आदिश, विदुषी, मंत्री जी गायब। हाँ 25th ए, मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। अब देखो, अब क्या बचा, केस स्टडी के सारे कर लिए, असर्शन रीजनिंग के बचे क्वेश्चन। तो एक काम करो, 30th, 33, 34 आर योर होमवर्क। ये आपके होमवर्क है, जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब इसको करेंगे। तो भाई आज इतना ही करेंगे। आज हमने 2 अच्छे टॉपिक कवर भी कर लिए और उसके अराउंड 35 क्वेश्चंस, 34 क्वेश्चंस ढंग से कर लिए हर तरह के। सेम ऐसे करेंगे, अगली क्लास में थोड़ी स्पीड और बढ़ाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय।